ओके आज हम लोग क्लास 8 के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं और वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, ये हो गया कौन से क्लास 8 का। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? साइंस। ओके, तो रेडी हो जाइए मजे के साथ और देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम में क्या पढ़ना है। पहले थोड़ी सी बात बता दें आपको, ये जो आप देख रहे हो पेट्रोलियम है ना, और यहाँ आप देख रहे हो कोल, ये दोनों जो है वो कहाँ से मिलता है? ये दोनों मिलता है ऑर्गेनिक वेस्ट से। किससे मिलता है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट से। ठीक है, इसका मतलब जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेड हो जाता है हमारे लिए, लेकिन वो फर्दर हमारे लिए कैसे यूजफुल है वो हम देखते हैं। ठीक है, लेते स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट थिंग्स, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट इज फ्यूल। पहला टर्म जो अपने दिमाग में आता है वो क्या है? ये फ्यूल क्या होता है? व्हाट इज फ्यूल? तो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड क्या देता है भाई? वो हीट देता है और क्या देगा भाई? साथ में लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट भी प्रोड्यूस करता है। हीट के साथ साथ क्या चीज? लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। अपने को जिस चैप्टर में पढ़ना है वो कौन से फ्यूल के बारे में पढ़ना है? फॉसिल्स फ्यूल के बारे में। अब इसको फॉसिल्स फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको ऑर्गेनिक वेस्ट से। अब ऑर्गेनिक वेस्ट अगर बोले तो हमारा कौन सा वेस्ट हो गया? ये हो गया डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल का जो डेड रिमेनिंग पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल की बात करें तो फॉसिल्स फ्यूल का कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास जो आता है वो होता है क्या? कोल, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग पेट्रोलियम भी बोलते हैं, और नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कौन कौन सा? कोल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम as well as natural gas are some of the example of fossil fuel because they are obtained from organic waste. दो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, व्हाट इज फ्यूल एंड व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। फ्यूल आर एनी सब्सटेंस दैट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड गिव अस हीट एंड लाइट। और साथ में क्या निकलता है भाई? साथ में निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब आपको मन में बात आता है कि सर ये कोल का फॉर्मेशन कैसे होता? हाउ कोल वाज फॉर्म एक्चुअली। ये कोल कैसे बना होगा? तो मैं बता दूं, कोल का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसमें लग जाता है मिलियंस ऑफ ईयर्स। कितना लग जाता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसका मतलब ये अपने आप को रिन्यू करेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये अपने आप को फिर से रिन्यू करेगा किसमें भाई? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, यानी उसके बनने में बहुत लंबा सा टाइम लगता है। अब स्टेप्स बता दें इसको बनने का। चलो स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। जब ये प्लांट्स का जो वेस्ट है वो बरीड हो जाता है कहाँ पे? बॉटम ऑफ द सॉइल में। तो सबसे पहला काम होता है डिकम्पोज होने का। कोल वाज फॉर्म। तो पहला स्टेप मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेप क्या है कि प्लांट का जो वेस्ट है ना वो दब जाता है किसके अंदर? सॉइल के अंदर। और जो ही सॉइल के अंदर दबता है तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना सॉइल के अंदर का, वो उसको डिकम्पोज कर देता है किसमें? फॉसिल्स में। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हेन प्लांट वेस्ट गॉट बरीड इनटू द बॉटम ऑफ द सॉइल, इट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एज ए फॉसिल। फॉसिल डेड रिमेन्स एकदम से कैसे फॉर्म में आ जाता है? धीरे धीरे ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज होना होगा। अगर कोल है तो हार्ड हो जाएगा,
फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड क्या है? आफ्टर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल्स there is an action of the heat and the pressure on fossil and fossil get converted into the cold। तो दो स्टेप में हो गया भाई। सबसे पहला क्या हो गया? फॉसिल का फॉर्मेशन हुआ और फॉसिल के फॉर्मेशन के बाद किस में बदल गया भाई? कोल में। तो यहाँ पे स्टेप क्या हो गया भाई? पहला बन गया क्या चीज? फॉसिल, और फॉसिल से क्या बन गया? कोल। एजेंट कौन कौन सा हो गया? एजेंट हो गया बैक्टीरिया, हीट एंड प्रेशर। क्या क्या हो गया भाई? यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कौन कौन काम कर रहा है? बैक्टीरिया जो उसको डिकम्पोज करता है, और हीट और प्रेशर जो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? कोल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ हियर इज सम ऑफ द फिगर, देयर इज अ इंडिकेशन अराउंड 300 मिलियन एगो। अब देख लो, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है ना कवर किए हुआ था किसको? अर्थ को। अब देख लो क्या होता है। अब जो ही ये प्लांट क्या हो जाएगा भाई? डेड हो जाएगा। जब ये प्लांट डेड होगा, ठीक है, तो सबसे पहला क्या बनेगा? सबसे पहला जो कोल बनेगा वो पहला कोल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा पीट। सबसे लेस क्वालिटी का है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बन गया? पीट। अब पीट धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होके क्या बन जाएगा? लिग्नाइट। यानी सबसे पहले क्या बन गया? पीट। फिर क्या बन गया भाई? सेकंड बन गया लिग्नाइट। अब लिग्नाइट कन्वर्ट होके फिर क्या बनेगा? विटुमिनस कोल। लिग्नाइट कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? विटमिनस कोल। और ज्यादा कंप्रेस होगा तो सबसे हार्ड। यानी ये कैसा होता है भाई? ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट, ये भी हो जाएगा कैसा? सॉफ्ट। ये भी थोड़ा सा रहेगा कैसा? सॉफ्ट, लेकिन थोड़ा सा हार्डनेस आ जाएगा। सबसे हार्ड कौन सा होगा? ये होगा एंथ्रासाइट। इट मीन्स एंथ्रासाइट इज द फोर्थ step in the formation of coal. This will take longer period of time, ठीक, यानी लगभग मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये स्टेप समझ में आ गया। पहले क्या बना? पीट। फिर क्या बना? लिग्नाइट। सेकंड में, थर्ड में क्या बन गया? बिटुमिनस। और लास्ट में बन गया आपको एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात कर ले तो थोड़ा सा और प्रोसेस को समझते हैं। अब देख लो, ये जितने भी वेस्ट है प्लांट का, ठीक है, वो कीचड़ में जाके चला गया, दब गया, और थोड़ा सा लगा उसको कितने ये डर्ट के अंदर जाने में, डेड प्लांट को। फिर कहाँ चला गया? रॉक्स के अंदर धीरे धीरे, और क्या बन गया भाई? कोल बन गया। ये चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लांट का जो वेस्ट है वो धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कोल के अंदर। अब ये कैसा प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? स्लो प्रोसेस। अब ये स्लो प्रोसेस में टाइम तो बहुत लगता है, और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? कोल में। ऑर्गेनिक मैटर कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। ये क्या करता है भाई? ये इंक्रीज करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल। यानी जितना ज्यादा समय रहेगा ना, लगेगा ना, उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोल नजर आएगा आपको। कोल के अंदर उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन नजर आएगा। इट मीन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन डिपेंड्स अपॉन द टाइम टेकन बाय नेचुरल प्रोसेस टू कन्वर्ट देम इनटू द कोल। ओके, नाउ हियर इज द टाइप ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैंने बोला कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे
हम लोग उसको किससे कैटेगरी में बांटते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहला क्या हो गया भाई, सबसे पहला हो गया पी। पहला वैरायटी क्या है, पी, वो सबसे घटिया वैरायटी। अब यहां पर क्या होता है, लेस देन कितना परसेंट, हमें लगता है लगभग ये आपको आप कह सकते हो 15% रहता है। कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है इसके पास। सेकेंड होता है क्या, लिग्नाइट। अब इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ये येलो कलर का हो सकता है। ये कैसा होगा भाई, येलो कलर का हो सकता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज 25 से 35% तक रहता है। नेक्स्ट का कौन सा वैरायटी था, नेक्स्ट वैरायटी था आपका बिटुमिनस कोल। इसके अंदर 45% से 86%। और सबसे बेस्ट वैरायटी एंथ्रासाइट, जिसमें कितना हो गया भाई 87% टू 97%। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लिग्नाइट। ये क्या दिख रहा है भाई, देखने में भी देख लो, कलर भी चेंज हो रहा है। ये बिटुमिनस हो गया और ये क्या हो गया एंथ्रासाइट। तीन अलग अलग कोल का जो वैरायटी है ना, उसका हमने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा दिया। सबको समझ में आ गया भाई कितने वैरायटी होते हैं कोल के। ओके, नाउ चलिए टाइम आ गया, कुछ स्पेशल बात आपको बता दे कोल के बारे में। सबसे पहला कोल का जो माइनिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो हुआ था 1774 में। और अभी हमारा इंडिया कौन से रैंक पे है भाई, 3rd पोजीशन पे है। जितने भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल जो प्रोड्यूस होता है या रिजर्व है किसके पास, यूएसए और चाइना। इसलिए वो सब भाई अमीर कंट्री है, क्योंकि उसके पास पूरे वर्ल्ड का लगभग 2/3 है ना। मजेदार बात है। अब बात आता है कि भाई जब हम लोग बर्न करते हैं किसको, कोल को, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट। इस प्रोसेस को आज से हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कंबशन। कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट। जब किसको आप बर्न करोगे, आप फ्यूल को बर्न करते हो, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हीट एंड लाइट। और इसमें साथ में क्या देना पड़ेगा भाई, ऑक्सीजन। यानी ये CH4 हो गया, ये हो गया आपका CNG। क्या हो गया ये CNG। इसको जब आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको मिलेगा हीट, और आपको लाइट के फॉर्म में क्या मिलेगा, एनर्जी। तो कंबशन भी समझ में आ गया। कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस टू रिलीज द एनर्जी। क्या निकल जाता है, एनर्जी। चलो कुछ और बात बता दे। अब ये देखो, लिग्नाइट का स्पेशली यूज कहाँ होता है, स्पेशली इसका यूज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने। आपने देखा होगा कहाँ पे इसका यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट। वहां पे क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लिग्नाइट को बर्न किया जाता है, और लिग्नाइट से जो हीट निकलता है, उस हीट से वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, और उस वेपर से जो डायनमो लगा है उसके टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड वेराइटी एक और बताते, बिटुमिनस कोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटुमिनस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत हीट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट मीन्स लिग्नाइट इज मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, एंड बिटुमिनस इज यूज्ड टू कन्वर्ट देम एज ए कोक। और ये जो कोक की बात करते हैं, बहुत बेस्ट वेराइटी है सर। क्या है ये, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एंथ्रासाइट के बारे में। एंथ्रासाइट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन। एंथ्रासाइट यानी जो कोल है ना, वो अल्टीमेटली ग्रेफाइट में, पैसे से लिखते हैं ना आप लोग, उस ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कोल गैस की भी बात कर ली। ये सब कहाँ से मिलता है अभी पता चलेगा। कोल गैस भी मिलता है कोयला से ही। अब कोल गैस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीजल में। देखो, यानी डीजल भी चाहे तो हम लोग कोयला से निकाल सकते हैं। ठीक है,
कोक के बारे में क्या स्पेशल बात है, ये बहुत ही हार्ड होता है, पोरस होता है, ठीक है। अब ये बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, ये क्वालिटी इसका कि बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी इसमें कोक के पास क्या होता है, लेस पॉल्यूटेंट होता है, इसलिए ज्यादातर इसका यूज कहाँ करते हैं, मेटलर्जी में। मेटलर्जी में हम लोग जो जमीन के नीचे आयरन होता है वो आयरन ओर्स के रूप में होता है, तो उस ओर्स में से जो आयरन निकालने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यूज हो गया किसमें भाई, आयरन ओर्स में, ठीक है। इसका यूज आप स्टील इंडस्ट्री में भी करते हैं। एक और यूज बता दे इसका, किसमें करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में, जहां पे स्टील बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब समय आ गया कि कोल को हम लोग गर्म करते हैं। कोल को क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे कोल को, लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कोल को गर्म करते हैं, है ना, क्या करते हैं, यहाँ पे कोल लिया आपने, और ये जो कोल लिया आपने, उस कोल को आपको क्या करना है, गर्म करना है। किसके प्रेजेंस में, नहीं, एब्सेंस में, यानी बहुत कम सप्लाई करेंगे। देखो कैसा गैस निकलता है यहाँ पे, ढेर सारा कतरा की तरह जमा हो जाता है। सबसे ऊपर में जो निकलेगा वो कौन सा होगा, कोल गैस निकल गया, ठीक है। फिर इसमें क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है, लिक्विड ऑफ अमोनिया, कोल तार निकलता है। ये सब मेन हो गया, मेन यूजफुल सब्सटेंस। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या मिलता है देख लो, सबसे मिलता है कोल गैस, जिसका यूज कहाँ होता था, पहले हुआ था, अब तो होता नहीं। अभी मैंने बताया कोल गैस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो बात करते हैं लिक्विड अमोनिया, जिसका यूज करते हैं, अमोनियम लिक्विड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोनियम लिक्विड या अमोनियम कंपाउंड, जिसका यूज फर्टिलाइजर में होता है। इसका यूज याद रखना है, ठीक है। अब ये हो गया कार्बन गैस, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में। जो बैटरी होता है ना, उसमें एनोड और कैथोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, उसी का बात करते हैं हम लोग, कोयला का, है ना। अब साथ में मैंने बताया ये कोक भी निकलता, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है, किसमें, और स्टील इंडस्ट्री में भी हम लोग करते हैं। और सबसे लास्ट में बड़ी चिपचिपा सा होता है, विस्कस लिक्विड होता है, जिसको हम लोग कोल तार बोलते हैं। इसका यूज होता है क्या, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, डाई बनाने में, नेफ्थलीन बॉल बनाने में भी यूज होता है, और एक्सप्लोसिव वगैरह भी बन सकता है। और सरफेसिंग रोड ये भी कर सकते हैं, सरफेसिंग रोड को भी सरफेस किया जा सकता है। अब ये आपको बता दें, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो कोल तार होता है ना, अलकतरा बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है या तो ब्राउन होता है, लगभग। विस्कस मतलब ऐसा लिक्विड जिसको आप अगर जमीन पे डालते हो ना, तो क्या नहीं करेगा, वो फ्लो नहीं करेगा, जहां डालेंगे वहीं रह जाएगा। जनरली जब लिक्विड बहुत थीन होता है, पतला होता है, तो क्या होता है, वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, फ्लो करके, लेकिन ये फ्लो नहीं करेगा। विस्कस मीन्स लिक्विड डू नॉट फ्लो, जो लिक्विड बिल्कुल फ्लो नहीं करता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मिक्सचर है ना, इसमें लगभग 200 टाइप का अदर मिक्सचर मिला हुआ रहता है। यानी ये जो सब्सटेंस है कोल तार, वो हमें लगता है कितना काला है, किसी काम का नहीं है, लेकिन इसमें लगभग 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इसके अंदर मिले हुए रहते हैं। चलिए अभी जब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे तो देखेंगे कि पेट्रोल और सीएनजी कैसे बना है, ठीक है। Thank you for watching.